आजकल राहुल गांधी पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा करने में लगे हैं। कांग्रेस आलाकमान इस यात्रा को सुपरहिट मान रही है और लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस का आईटी सेल इसे सफल बनाने में लगा हुआ है। लेकिन बीजेपी कब क्या चाल चल दे ये किसी को पता नहीं रहता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे थे कि बीजेपी ने कांग्रेस छोड़ो यात्रा का शुभारंभ कर दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस को भनक तक नहीं लगी और बीजेपी ने कांग्रेस के साथ बड़ा खेला कर दिया। जिनकी थी उनको खबर तक नहीं लगी, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ही होता है भाई साहब, इसलिए तो। आखिर क्या हुआ कांग्रेस के साथ और कैसे शुरू हुई कांग्रेस छोड़ो यात्रा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल गोवा में कांग्रेस के 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। Opposition leader, ex-opposition leader Michael Lobo, the Congress biggest leader of Alex Sequeira और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और वो निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत निर्माण की उनकी संकल्पना है, इसलिए सभी ज्वाइन हो चुके हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी, मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्र हित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। धन्यवाद। सुना आपने प्रमोद सावंत किस तरह बोल रहे हैं कि बीजेपी में कांग्रेस के 8 और विधायक शामिल हो गए हैं और गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें, गोवा में इससे पहले बीजेपी के कुल 23 विधायक थे और अब 8 और विधायकों के आने के बाद बीजेपी के पास कुल 31 विधायक हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के पास कुल 3 विधायक बचे हैं। आपको ये भी बता दें, गोवा में वैसे भी बीजेपी के पास बहुमत था और उनकी सरकार थी, लेकिन 8 और विधायक आने के बाद अब बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। दूसरी तरफ बात कांग्रेस की जाए तो ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सच होने वाला है। बीजेपी का कारवां और संगठन किस कदर मजबूत हो रहा है, इसका अंदाजा पहले एमपी और फिर महाराष्ट्र से लगाया जा सकता है। पहले मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र में हमने देखा कि कैसे विधायक अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ मिल गए और बीजेपी ने सरकार बना ली। आजकल बीजेपी और भारत की जनता का रिश्ता कैसा चल रहा है, ये आप शिवराज सिंह चौहान और कैलाश विजयवर्गीय के इस गाने से अंदाजा लगा सकते हैं। राजनीति में एक बात बहुत प्रचलित है कि जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ इंसान को भी बह लेना चाहिए। ऐसे में इस समय बीजेपी की लहर है और हर कोई बीजेपी में शामिल हो भी रहा है। एमपी, महाराष्ट्र, गोवा के अलावा राजस्थान से भी समय समय पर पार्टी में
कलह की खबरें सामने आती रही हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था और उनके साथ कई और कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान देते हुए आने वाले समय में कांग्रेस को खत्म होते हुए बताया था। 360, 50, 350 वोट का जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती नहीं। खुदा न करे कि वो 50 से और आधा हो जाए। आपने सुना कैसे गुलाम नबी आजाद ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पर कांग्रेस की सीटें आधे से भी कम हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोवा में कांग्रेसी विधायकों के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये कहां जाकर रुकेगा, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल लग रहा है। हालांकि कांग्रेस का नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी और अन्य पार्टियों का फायदा है और ऐसा होता भी दिख रहा है। कई राज्यों में कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और उनके विधायक या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या तो अपना दल बदल रहे हैं। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है और उनकी शक्ति लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस से अगर इसी तरह नेता जाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस मुक्त भारत सच में बन जाएगा। समय रहते कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा, आत्ममंथन करना होगा। साथ ही उन्हें ये ढूंढना होगा कि उनसे गलती कहां हो रही है। अगर कांग्रेस आत्मचिंतन नहीं कर पाएगी तो फिर उनके लिए आने वाला समय बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी तेजी से उनका विकल्प बनती दिख रही है। ऐसे में राहुल बाबा को भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस बचाओ यात्रा भी शुरू करनी होगी। इससे पहले कांग्रेस के लिए बहुत देर हो जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के बड़े आलाकमान नेताओं को इस पर आत्मचिंतन और विचार करना होगा। कांग्रेस को हमारी यही सलाह है कि वो समय रहते अपनी गलती को स्वीकारें और माने और नए सिरे से शुरुआत करें, ताकि जनता का भरोसा एक बार फिर से कांग्रेस पर बन जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही कमेंट में बताएं कि क्या सच में भारत कांग्रेस मुक्त बन जाएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। हमारे चैनल में मुद्दा उठेगा वो जो कहेगा आपका मन। देखते रहिए ऑल इन वन। धन्यवाद।